वो क्या करे ना कि मंजिल मिलने पर जो रुक जाता है, मंजिल मिलने पर जो रुक जाता है, सफलता पाने का कदम उसका वही थम जाता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो ऑप्शन है आपके 5.59 पर, 4.67 पर या 5.60 पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा आपका 5.59 पर। आइए जान लेते हैं। खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 5.59% पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक आधारित मुद्रास्फीति जून में 6.26% और जुलाई 2020 में 6.73% थी। खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 3.96% हो गई, जो पिछले महीने में 5.15% थी। महीने की शुरुआत में आरबीआई ने 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति को 5.7% पर, दूसरी तिमाही में 5.9%, तीसरी तिमाही में 5.3% और वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 5.8% जोखिम के साथ व्यापक रूप में संतुलित किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन है आपका साकिब अल हसन, स्टेफनी टेलर, सी इन दोनों को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, इन दोनों को ही चुना गया है। ओके, कि जो आपका साकिब अल हसन है, स्टेफनी टेलर है, दोनों को ही प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी साकिब अल हसन और वेस्टइंडीज के कप्तान स्टेफनी टेलर को जुलाई के लिए क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। साकिब को वेस्टइंडीज के हैडन वोल्स जूनियर और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श के साथ नामांकित किया गया था। साकिब अल हसन खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान ने बांग्लादेश को पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला जीतने में मदद की। उन्होंने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे पर बांग्लादेश की 3 विकेट से जीत में नाबाद 96 रन बनाए थे। T20 में हसन ने 7 की इकोनॉमिक रेट से 3 विकेट लिए, जिससे उनके देश को जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला जीत मिली। वह नवीनतम आईसीसी पुरुष की T20 रैंकिंग में शीर्ष ऑलराउंडर भी हैं। स्टेफनी टेलर पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में वेस्टइंडीज़ के लिए असाधारण प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी थी। उन्हें टीम के साथ हैली मैथ्यूज और पाकिस्तान की फातिमा साना के साथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन श्रृंखला में उन्हें हरफनमौला प्रदर्शन ने उन्हें सबसे अधिक वोटों का दावेदार जो है बना दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 130वें संस्करण के साथ डूरंड कप की फिर से वापसी हुई है। यह कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा आपका, फुटबॉल से। आइए जान लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 1 साल के अंतराल के बाद वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डूरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच कोलकाता और उसके आसपास आयोजित होने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले सीजन में प्रतियोगिता रद्द कर दी गई थी। डूरंड कप का इतिहास, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पहली बार 1888 में दंगशाही हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसका नाम मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के प्रभावी विदेश सचिव थे। टूर्नामेंट शुरू में ब्रिटिश सैनिकों के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने का एक सचेत तरीका था, लेकिन बाद में इसे नागरिकों के लिए खोल दिया गया और वर्तमान में यह दुनिया के प्रमुख खेल आयोजनों में से एक है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने इसे 16 बार जीता है।
विजेता टीम को 3 ट्रॉफियां अर्थात राष्ट्रीय कप। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत डूरंड कप मूल चुनौती पुरस्कार एक रोलिंग ट्रॉफी और शिमला ट्रॉफी पहली बार 1903 में शिमला के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत की गई और 1965 के बाद से एक रोलिंग ट्रॉफी जो है प्रदान की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है? कि जो अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस है कब मनाया जाता है? 13 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 12 अगस्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ए 13 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हर साल 13 अगस्त को बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ को दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बाएं हाथ के लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में बेहतर मौखिक कौशल होने की संभावना है। दिन का इतिहास, यह दिन पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंड इंटरनेशनल इंक के संस्थापक डीन द्वारा मनाया गया था। इसके अलावा 1990 में लेफ्ट हैंड इंटरनेशनल क्लब की स्थापना बाएं हाथ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी और बाएं हाथ के व्यक्तियों ने विकास क्षेत्र के प्रति नम्रता और अपने विचारों से अवगत कराया। 1992 में क्लब ने बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस की जो है शुरुआत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 12 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 14 अगस्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा 13 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने और अपने कीमती अंगों को दान करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि एक अंग दाता 8 लोगों की जान बचा सकता है। अंगदान के बारे में, अंगदान दाता के मरने के बाद दाता के अंग जैसे हृदय, यकृत, गुर्दे, आंतों, फेफड़े और अग्नाशय को पुनः प्राप्त कर रहा हो और फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण कर रहा है जिसे अंग की आवश्यकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में अरबपतियों की संख्या, भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घटकर कितनी रह गई है? 136, बी 137, सी 140 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा कि भारत में जो अरबपतियों की संख्या है वो 136 रह गई है। भाई जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में जारी एक बयान के अनुसार 2020-21 के महामारी प्रभावित वित्तीय वर्ष में भारत में अरबपतियों की संख्या FY20 में 141 से घटकर FY21 में 136 हो गई हैं। गणना आयकर रिटर्न में घोषित सकल कुल आय पर आधारित था। वित्त वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ रुपए से अधिक की सकल कुल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या 77 है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्यक्ष करों के तहत अरबपति शब्द की कोई विधायी या प्रशासनिक परिभाषा नहीं है। संपत्ति कर को 1/4/2016 से समाप्त कर दिया गया था और इसलिए CBDT एक व्यक्तिगत करदाता की पूरी संपत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं लेता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्काई ट्रैक्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय अड्डे शामिल है? ऑप्शन है आपके A3, B4, C5, D इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन राइट होगा आपका B4। आइए जान लेते हैं। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। दिल्ली हवाई अड्डे ने
अपने समग्र रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया। 2020 में इसे 50वें स्थान पर रखा गया था। इसके साथ यह शीर्ष 50 की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा भी बन गया है। दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। तो दोहा कतर में है भाई, इसको जो है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। सूची में अन्य भारतीय अड्डे हैं भाई, हैदराबाद 64वें स्थान पर है, मुंबई 65वें पर और बेंगलुरु 71 पर है। और दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डे दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो में हनेदा हवाई अड्डा, सिंगापुर में चंगी हवाई अड्डा और इंचेन दक्षिण कोरिया में इंचेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो में नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका इंदौर, बी लखनऊ, सी जयपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा भाई आपका इंदौर। आइए जान लेते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर ने सर्व सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में घोषित होने की एक और उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण पूरे शहरों और कस्बों में सफाई और स्वास्थ्य का वार्षिक सर्वेक्षण है और भारत के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लॉन्च किया गया है। इंदौर ने वाटर प्लस का दर्जा हासिल किया। इंदौर ने एक सर्वेक्षण किया और नदियों नालों में जाने वाले 7,000 गंदे पानी को रोका। इसके अलावा शहर के 30% सीवरेज पानी का पुनर्वनीकरण और पुनः उपयोग किया गया था। इस पुनर्वनीकरण पानी का उपयोग लोग अपने बगीचों और कुछ निर्माण स्थलों में करते थे। शहर में 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं और इनमें से लगभग 110 मिलियन लीटर प्रतिदिन ट्रीट पानी का उपयोग किया जा रहा है। वाटर सिटी सर्टिफिकेट क्या है? अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहरों को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए प्रोटोकॉल टूल किट के अनुसार एक शहर को वाटर प्लस के रूप में घोषित किया जा सकता है जब घरों, व्यवस्थित प्रतिष्ठाओं से भी अपशिष्ट जल को छोड़ दिया जाता है और उपचारित अपशिष्ट जल को पर्यावरण में छोड़ने से पहले इस तरह के एक संतोषजनक स्तर पर इलाज किए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है भाई मंगूभाई छगन भाई पटेल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगस आवास मेला कहाँ आयोजित किया गया? जो बंगस आवास मेला है कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर, बी असम, सी ओडिशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ए जम्मू कश्मीर में। आइए जान लेते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बुंगस आवास मेला का उद्घाटन किया है। मेले का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल ने महान क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को भी याद किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान और अमूल्य योगदान दिया। बंगस घाटी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने के लिए एलजी ने वन और पर्यावरण विभाग को इस क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख सुंदर घास के मैदान और घास के मैदानों के लिए एक व्यवहार्य इको टूरिज्म योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इन्होंने इस ट्रैकर के संवर्ग में एक केबल कार शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का भी सुझाव जो है दिया है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यूएसए इनोवेशन अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए है आपका भारत, बी अमेरिका, सी श्रीलंका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट होगा ए भारत ने। अब पढ़ लेते हैं भाई। सॉफ्टवर्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कपर्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।
सॉफ्टवेयर की पुरस्कार विजेता परियोजना स्टैटिस्टिक मॉडलिंग डिजाइन सिमुलेशन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संवेदनशील विश्लेषण के लिए आधुनिक कंप्यूटेशन विधियों को विकसित करने पर केंद्रित है, जो उपन्यास तकनीकी अनुप्रयोग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे चालक रहित वाहन और ऊर्जा कौशल स्मार्ट भवन। ओके, ये तो थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हमें ज़रूर बताना कि आज के जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे। ओके, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।